करना। दिस इज एन असाइनमेंट प्रॉब्लम ऑफ कोस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे स्टेप नंबर 1, रो रिडक्शन। रो रिडक्शन करने के लिए हर रो में से सबसे छोटा एलिमेंट सिलेक्ट करो। जैसे रो 1 ए, उसमें सबसे छोटा है 130, बी में सबसे छोटा है 120, 110, 50, तो कोई भी ले लो, 35। ये छोटे एलिमेंट है। अब इंडिविजुअली हर रो को रिड्यूस करेंगे उस एलिमेंट को सबसे माइनस करके। जैसे 160 माइनस 130, 130 माइनस 130, 175 माइनस 130, 190 माइनस 130, 200 माइनस 130। इसी तरह रो 2, 3, 4 और 5 सभी रोज को करने के बाद हमारा ये मैट्रिक्स बना। अब स्टेप नंबर 2, कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन कैसे करनी है? पहले हमने रो वाइज देखा, अब हम कॉलम वाइज सबसे छोटा एलिमेंट लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा कौन है? सेकंड में भी कोई भी ज़ीरो ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट में सबसे छोटा, इसी तरह सभी कॉलम्स में हमने सबसे छोटा ले लिया और कॉलम रिडक्शन स्टार्ट कर देंगे। 30 माइनस 0, 15 माइनस 0 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम कॉलम रिडक्शन करके नया मैट्रिक्स बनाएंगे। कॉलम रिडक्शन के बाद हमारा ये मैट्रिक्स रेडी हुआ। हमारा नेक्स्ट स्टेप है मेकिंग असाइनमेंट। तो इसके लिए हम मैट्रिक्स को दोबारा लिख लेंगे। यहाँ पे अब मेकिंग असाइनमेंट स्टार्ट होगा। तो हम असाइनमेंट कैसे देते हैं? सबसे पहले वहाँ असाइनमेंट दो जहाँ किसी रो या कॉलम में इंडिविजुअल ज़ीरो मिले। जैसे रो 1 में एक ही ज़ीरो है तो इसको असाइन करो। जब आप किसी एक ज़ीरो को असाइन करते हो उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की ज़ीरोस कट कर दोगे। इस साइड कोई ज़ीरो नहीं है तो इस साइड की सारी ज़ीरोस कट कर दी। अब बचे हुए में इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं। आप किसी को भी दे सकते हो, अपने आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम हायरार्की वाइज इसको देते हैं, इसके आसपास की ज़ीरोस कट कर देते हैं। कोई इसको दे सकता है, सिलेक्ट कर सकता है, कोई इसको सिलेक्ट कर सकता है, तो कोई इशू नहीं है, दूसरी ज़ीरो कट जाएगी। तो ये थी मेकिंग असाइनमेंट। अब मेकिंग असाइनमेंट के बाद हमारे स्टेप होंगे, हमने आंसर निकाल लेना था। अगर हर रो के पास अपनी एक एक असाइनमेंट होती, जो कि नहीं हुआ, तो हम फर्दर स्टेप्स लगाएंगे जो कैसे होंगे। सबसे पहले जिन रो के पास असाइनमेंट नहीं आई उन रो को मार्क करो। 3rd वाली के पास नहीं है, मार्क किया। 5th वाली के पास नहीं है, मार्क किया। अब इन दोनों को जहाँ पे मार्क किया है इनको चेक करो इंडिविजुअली। इसको भी चेक करो, इसको भी चेक करो। जहाँ पे आपको ज़ीरो दिखाई दे उस कॉलम को मार्क करो। जैसे इसमें ज़ीरो यहाँ पे है तो ये मार्क हुआ। इसमें चेक किया, यहाँ पे भी ज़ीरो इधर ही है तो यही मार्क होगा। ठीक है, अब स्टेप इसके बाद इसको चेक करना शुरू करो। पहले हमने जो मार्क रो की थे वो चेक किए, अब जो मार्क कॉलम है उनको चेक करो। तो इसमें कहीं भी असाइनमेंट नज़र आए तो उस रो को मार्क करो। इसमें असाइनमेंट आई तो उस रो को मार्क किया। अब इस मार्क्ड रो को चेक करो, कहीं पे ज़ीरो विजिबल है, कहीं पे भी फ्री ज़ीरो नहीं है, तो स्टेप ख़त्म। क्लियर? अब जो आपने कॉलम मार्क किया है इसको कट कर दो। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो रो मार्क्ड नहीं है उनको कट कर दो। ये आपकी कटिंग होगी। कटिंग बिल्कुल सही है। वो कैसे पता चलता है? कोई भी ज़ीरो फ्री नहीं घूम रही होएगी, वो आप सारे ज़ीरोज़ को कैच कर चुके हो। तो ऐसे आपने कटिंग करी। नेक्स्ट स्टेप, जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं
जो किसी कटिंग में नहीं आए, इनमें से सबसे छोटा एलिमेंट सेलेक्ट करो। तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन है? 15। कोई भी वाला 15 हो सकता है। ठीक है। अब इस 15 को यूज़ करके हम मैट्रिक्स को रिक्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे? हमने क्लास में किया था, जहाँ पे डबल क्रॉसिंग है उसमें ये 15 एलिमेंट ऐड हो जाएगा। फ्री वाले एलिमेंट में से ये एलिमेंट माइनस हो जाएगा, और जो सिंगल क्रॉसिंग है वो एज इट इज़ रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ये फ्री एलिमेंट है तो 30 माइनस 15, ये सिंगल क्रॉसिंग का है, इसको कुछ नहीं होना। फ्री एलिमेंट है 35 माइनस 15, 30 फ्री एलिमेंट है, 30 माइनस 15। यहाँ डबल क्रॉसिंग है तो यहाँ क्या होगा, चेक करवा देती हूँ। 15 सिंगल क्रॉसिंग है, एज इट इज़ रहेगा। ये डबल क्रॉसिंग है, 0 प्लस 15। इस तरीके से हम सारा मैट्रिक्स दोबारा बनाएंगे। देख सकते हो हमने रिक्रिएट कर लिया मैट्रिक्स को। अब इस मैट्रिक्स को फिर से उसी स्टेप में लेके आओ, मेकिंग असाइनमेंट। तो हम असाइनमेंट सबसे पहले वहाँ देंगे जहाँ पे एक सिंगल ज़ीरो हो। तो कोई ऐसी रो जहाँ पे सिंगल ज़ीरो हो, यहाँ पे सिंगल ज़ीरो है, इसको असाइनमेंट देंगे। इसके आसपास की ज़ीरोस कट जाएंगी। इसको काटने की वजह से यहाँ पे भी सिंगल ज़ीरो बची, इसको असाइनमेंट दो। इसके आसपास की ज़ीरोस कट गई। इनको काटने की वजह से इसमें भी सिंगल ज़ीरो बच गया, इसको असाइनमेंट दो। आसपास ज़ीरोस नहीं हैं। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ज़ीरोज़ हैं, आप रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इसको सिलेक्ट किया तो ये कट गया, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड थी, यहाँ पे ज़ीरो कटिंग करना रह गया, तो यही बचा था। तो दैट इज़ योर असाइनमेंट। अब आंसर कैसे आएगा? आंसर होगा जहाँ जहाँ पे असाइनमेंट है इनके ओरिजिनल डेटा को प्लस कर दो। तो यहाँ पे ओरिजिनल डेटा में क्या है, 200 प्लस यहाँ पे क्या है, 130, 110, 50, 80। फाइव 70 is your answer.